नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश में। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम खमाणु, जिला फतेहगढ़ साहिब। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज, वो संत जो आज देश विदेश में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रसिद्धि प्राप्त करें। संत रामपाल जी महाराज के कार्य आज जन जन के गुणगान कर रहा है। हर जन जन संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम हो या फिर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा समागम, हर चीज एक चर्चा का विषय बना गया है। इस बार चर्चा का विषय बना है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा विश्व शांति महाअनुष्ठान। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक ऐसा समागम होने जा रहा है जो किसी इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि वर्तमान समय की परिस्थिति देखते हुए किया जा रहा है। इसकी जरूरत समझी जा रही है। संत जी द्वारा दावा किया जा रहा है कि संत जी का उद्देश्य है विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व में भाईचारा स्थापित करना एवं एक समान सब दृष्टि को देखना। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के कार्य लगातार प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के समागम होते हैं, एक बड़े बहुत स्तर पे संत रामपाल जी महाराज के महाअनुष्ठान होते रहते हैं। एक ऐसा ही महाअनुष्ठान संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम खमाणु, जिला फतेहगढ़ साहिब में करवा रहे हैं। जिला फतेहगढ़ साहिब के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज के अन्य भारत सहित 13 आश्रम है जहाँ पे इस प्रकार के समागम किए जा रहे हैं और समागम का हिस्सा बनने के लिए पूरा विश्व आ रहा है। दर्शकों, 1, 2, 3 मई को ये विशाल भंडारा किया जाएगा, जिसकी हम आपको लाइव तस्वीरें लगातार ऐसे न्यूज हिमाचल के माध्यम से देंगे। दर्शकों, आज है समागम से एक दिन पहले और जब हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ परिस्थितियां हैं समागम की, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है समागम की, तो हम यहाँ से हम आपको अंदर की तरफ लेके चलेंगे और अंदर का दृश्य दिखाएंगे। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम खमाणु के पार्किंग स्थल पे। दर्शकों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की कितनी सारी तादाद लगी हुई है। एक सीक्वेंस में संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु जन यहाँ पे आए हुए हैं उनकी गाड़ियां लगी हुई है। आप देख सकते हो कि आगे पीछे एक बहुत बड़ी पार्किंग एरिया बनाया गया है। बताया जा रहा है कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज की समागम होते हैं उसमें पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है। तो जितनी भी गाड़ी आएगी उसके लिए एक विशाल पार्किंग यहाँ पे निर्माण की गई है और बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे आ सकती है। और अगर बात करें पार्किंग सेवादारों की, तो दर्शकों उनका भी पूरा ज्यादा योगदान है। वो चीज हम यहाँ पे गाड़ियों की जो संख्या है और जिस क्रम में वो लगी है, यहाँ पे आप इस तरफ का दृश्य देख सकते हैं कि पूरे सीक्वेंस में देख सकते हैं कि पूरी सीक्वेंस में गाड़ी लगाई गई है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ एक सर जुड़े हैं जो अभी अपनी पार्किंग में इन्होंने अपनी गाड़ी लगाई है। इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो सर नमस्कार। सत्य साहिब जी। क्या नाम है सर जी? मेरा नाम संजय। कहाँ से आए हो सर आप? हिमाचल, सोलन से। सर, आप सोलन हिमाचल प्रदेश से आए हो और अभी आप समागम के लिए आए हो और 3 दिवसीय समागम है। तो क्या आपने आज से पहले इस आध्यात्मिक समागम में आए हो जैसे कोई भी संत रामपाल जी महाराज के समागम होते हैं? हाँ जी, जब भी होते हैं हम आते हैं। तो जैसे कि अभी आपने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा रखी है, आपने पहले भी पार्किंग यूज की होगी, तो कितने पैसे चार्ज करते हैं यहाँ पे पार्किंग वाले? देखो जी, यहाँ पैसा तो पार्किंग का कोई चार्ज नहीं करते और जो यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। निःशुल्क व्यवस्था है। चाहे जगता हो चाहे भगता हो, सबके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। तो सर, जैसे कि आप बहुत टाइम से ये पार्किंग यूज कर रहे हो, कभी ऐसा हुआ हो या कि आपकी गाड़ी में स्क्रैच लग गए हो, पेट्रोल चोरी हो गया हो या शीशा फूट गया हो, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है अभी तक? नहीं जी, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है किसी के साथ भी। चाहे जगत हो भक्त हो, जो भी आते हैं जगत हुआ है वो भी बोलते हैं कि जो यहाँ व्यवस्था है वो अच्छी है। भक्त को तो चलो है ही है। अच्छा, धन्यवाद। तो दर्शकों, जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पे आते हैं वो बहुत ज्यादा निश्चिंत रहते हैं पार्किंग की व्यवस्था को लेके, क्योंकि बताया गया है कि कई बार यहाँ पे ये पार्किंग यूज कर चुके हैं लेकिन कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है लेकिन इनके शीशे टूट जाएं या फिर इनका कोई भी हो जाए, तो सेवादारों द्वारा बहुत ज्यादा व्यवस्थित रूप से ये सेवा की जाती है। दर्शकों, अब हमारी आगे नजर पड़ी इस बोर्ड के ऊपर जिसपे लिखा है जूता घर। दर्शकों, आध्यात्मिक समागम हो या फिर कोई भी स्पिरिचुअल गैदरिंग हो, ये बात एक कॉमन चीज हो जाती है कि मंदिर में जाएगी तो चप्पल गुम हो जाएगी, लेकिन उस चीज को एक छोटी सी छोटी चीज का भी विशेष ध्यान रखते हुए संत रामपाल जी महाराज का जो आध्यात्मिक समागम चल रहा है उसमें जूते रखने के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये इस महासमागम को और महान बनाती है। पिछली तरफ का अगर हम दृश्य दिखाएं, हम जूता घर के अंदर मौजूद है। बहुत सारे सेवादार यहाँ पे लगातार कार्य पे लगे हुए हैं। कुछ हैंगर भी हमें देखने को मिल रहा है। कुछ सेवादार यहाँ पे नीचे बैठे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? हेम सिंह दास, कहाँ से आए हो सर? हिमाचल चंबा से। सर, जैसे कि हम आपके हाथ में देख रहे हैं ये बैग रखा है, यहाँ पे एक टोकन है, तो ये जूते घर की व्यवस्था है। तो पहले तो हमें ये बताइए कि ये जूता घर की व्यवस्था किस प्रकार से सुचारू होती है, क्या कुछ प्रोसेस है?
ये जूते रखते हैं, कूपन देते हैं हम। अगर ये कूपन गुम हो गया तो फिर ये जूते नहीं मिलते हैं। तो कूपन देना दोबारा तो जूते मिल जाते हैं। इसका ध्यान रखना पड़ता है, देने वाले को भी हमारे को भी। सर जैसे कि आप कूपन देखते हो तो इसके कितने पैसे चार्ज करते हैं? इसके ही कोई चार्ज नहीं, सेवा ये परमात्मा की दया से। तो सर जैसे कि पूरा विश्व आमंत्रित है इस महासमागम में और पूरा विश्व आएगा, उनके इतने सारे जोड़े होंगे, तो क्या ऐसा कोई केस आया है जो पहले समागम हुए हो और उनके जूते गुम हो जाए? नहीं, ये सही हुआ है। जूते जैसे कि गुम नहीं होते, जैसे कूपन मिल जाते हैं तो जूते मिल जाते हैं। हाँ जी, मतलब सेवादारों द्वारा विशेष ध्यान रखा जाता है सारी विशेष चीजों ध्यान रखा जाता है ऐसे। हाँ जी। का। ठीक है सर। दर्शकों, सतलोक आश्रम के आकर्षक का केंद्र आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हम मौजूद है और आज हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तैयारियों की। आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी विश्व शांति महानुष्ठान के ऊपर सजाई गई है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से सेवादार लगातार तैयारियों पे लगे हुए हैं। लगातार सेवादार यहाँ पे मौजूद हैं और अलग ही जोश देखने को मिल रहा है सेवादारों में। अगर हमको उस तरफ की तरफ लेके चलते हैं, उस तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं, तो आप देख सकते हैं पे कितने सारे फ्लेक्सीज रखे गए हैं और सेवादार लगातार कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा अद्भुत तरीके से इस प्रदर्शनी को सजाने की तैयारियां चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे सेवादार जन यहाँ पे लगे हुए हैं, लगातार फ्लेक्सीज लगा रहे हैं। दर्शकों देख सकते हो आप, लगातार फ्लेक्सीज लगाए जा रहे हैं। पूरी व्यवस्था की जा रही है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी का लेआउट तैयार किया जा रहा है। ऊपर की बात करें तो अगर रूफ की तरफ हम दिखाएं आपको तो इसकी भी बहुत ज्यादा अच्छी सी डेकोरेशन की गई है। तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी को जितना हो सके उतना सुंदर बनाने का हर संभव कोशिश की जा रही है। अंदर की तरफ भी आप देख सकते हो यहाँ पे सेवादार कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो रॉ इमेजेस सतलोक आश्रम की प्रदर्शनी की, जहाँ पर बहुत सारे फोटोज हमें देखने को मिल रहे हैं। दर्शकों, अभी सिर्फ हम आपको कुछ झलक दिखाएंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए एससी न्यूज के साथ, जिसमें हम आपको पूरी आध्यात्मिक प्रदर्शनी दिखाएंगे और सारी चीजें बताएंगे कि क्या क्या इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को विशेष बनाता है। तो दर्शकों, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि डेकोरेशन लगातार की जा रही है। सेवादार यहाँ पे लगातार सेवा में लगे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है जी? मेरा नाम देविंदर दास जी, कहाँ से आए हो सर? पटियाला पंजाब तो जी। सर आप अभी आध्यात्मिक प्रदर्शनी में मौजूद है और डेकोरेशन चल रही है, अंदर भी बहुत सारे सेवादार मौजूद है। तो ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी सजाई गई है, इसकी इस बार क्या थीम है? इस बार थीम है सृष्टि रचना की थीम है। जो नए भक्त आएंगे उनको बताया जाएगा कि सृष्टि रचना कैसे सृष्टि रचना हुई और कैसे परमात्मा आए और यहाँ काल भगवान से कैसे वार्तालाप हुई, ये सारा सृष्टि रचना में भी दिखाया जाएगा आपको। सर बात करें आज की तो हम देख रहे हैं बहुत सारे सेवादार अंदर मौजूद है, अलग ही जोश हमें देखने को मिल रहा है उनमें। आप जब ये सेवा करते हो तो आप में क्या कुछ से इमोशन रहते हैं, उसके बारे में बताएं। जैसे कि आप जैसे एक दिवाली आती है, पहले दिवाली का त्योहार होता था, उसमें जो भी हम पूरा उत्साह होता था भी हमने दिवाली मनानी है। हर समागम में जब भी समागम आता है परमात्मा का, जैसे अब सम्मान समारोह चल रहा है ना, तो ऐसा चाव रहता है हमारा। मतलब आपके लिए एक त्योहार से कम नहीं है। हाँ। और जैसे कि ये जो समागम है ये विश्व शांति के ऊपर किया जा रहा है, तो मैं आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगी। जब आप आश्रम में आते हो तो क्या आपको पीस शांति ऐसी महसूस होती है? जी, जैसे कहते हैं ना, अभी एक हम किसी के मतलब कि कोई मालिक है, उसके नीचे हम काम कर रहे हैं, उससे छूट के आए हैं हम यहाँ पर, मतलब कि फ्री होके आए हैं। मन को शांति है पूरी, हमको पीछे का कोई वो नहीं है, अभी पीछे क्या हो रहा है, क्या होगा नहीं, आगे क्या होना है, उसकी कोई टेंशन नहीं। यहाँ फ्री होके आते हैं, कहने का दिमाग में कोई दबाव नहीं और माइंड फ्रेश होता है और शांति फील होती है यहाँ पे। ठीक है सर, धन्यवाद। सत्संग। दर्शकों, गेट से जस्ट एंटर करते ही अंदर हमें एक व्यवस्था के ऊपर ध्यान गया, वो है सिक्योरिटी पैनल। तो जो भी श्रद्धालु जन या फिर आम समाज का लोग यहाँ पे आते हैं, उनके बैग प्रॉपरली चेक किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि महिला के सिक्योरिटी पैनल में इस वक्त हम मौजूद है, इनके प्रॉपरली बैग चेक किए जाते हैं। बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के जो सतलोक आश्रम है उसमें कोई भी नशीली वस्तु ले जाना वर्जित है, तो इस बात का पूरा विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और प्रॉपरली बैग चेक किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो श्रद्धालु जन आ रहे हैं और जो आम समाज के लोग हैं जो भी आ रहे हैं यहाँ पे, वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं सिक्योरिटी के साथ। और जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार बैग चेक किए जा रहे हैं, पर्सेज भी चेक किए जा रहे हैं,
प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी आने वाले लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। जिस प्रकार से महिलाओं की तरफ सिक्योरिटी पैनल की व्यवस्था है, इसी प्रकार से पुरुषों की तरफ भी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, ताकि पुरुषों का भी जो है वो बैग प्रॉपरली चेक हो सके और वो अच्छे से आश्रम की जो व्यवस्था है वो बरकरार रहे। तो दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बोर्ड भी लगाया गया है। तो सेवादारों से जानते हैं कि किस प्रकार से ये बोर्ड है और क्या कुछ इसमें बताया गया है। पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, सत साहिब जी। सर, यहाँ पे हमें एक बोर्ड देखने को मिल रहा है, ये किस प्रकार से बोर्ड है और क्या क्या लिखा गया है इसमें? जी, यहाँ से कोई भी सामान जैसे नशे पत्ते का सामान, बीड़ी सिगरेट या कोई भी चाकू छुरी या किसी तरह का हथियार कोई अंदर न ले जा सके, इसलिए बाहर ही बोर्ड लगाया और हम लोग इस चीज़ की तलाशी कर रहे हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। मतलब अंदर प्रॉपर चेकिंग करके जाया जाए। जी 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 सर, बाय चांस कोई इंसान यहाँ पे नशे करके आ जाए या फिर किसी के पास नकीली वस्तु हो, तो उस चीज को कैसे हैंडल किया जाता है? जी, उस वक्त व्यक्ति को उस टाइम अंदर नहीं जाने देते। किसी के पास नशीली वस्तु हो तो उसको हम सीधा बाहर निकाल देते हैं। नशीली वस्तु को यहाँ से उसको बोलते हैं बाहर फेंक के, या कोई नशा करके आया हो तो उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। सही। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है भंडार घर में। संत रामपाल जी महाराज के 3 दिवसीय महाअनुष्ठान में, महासमागम में एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है और भंडार घर में इस वक्त हम मौजूद है। मेरे पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं वो जगह जहाँ पर माता बहनों के लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, चाय राम हो या जलराम हो या फिर छोटे बच्चों के लिए दूध हो, सारी चीजों का ध्यान संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रखा जाता है। हर व्यवस्थाओं से इनको रूबरू करवाया जाता है, हर चीज प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके साथ साथ अगर हम आपको दिखाएं तो दर्शकों, ये वो जगह है जहाँ पर आने वाले श्रद्धालु जन आराम से बैठकर भंडारा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेवादार लगातार बैठे हुए हैं जो कि भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार की सेम व्यवस्था पुरुषों वाली तरफ भी की गई है, जहाँ पर कि पुरुष श्रद्धालु आराम से बैठ के भंडारा ग्रहण कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि सफाई का भी पूरा विशेष ध्यान रखा गया है। अब हम आपको अंदर की तरफ लेके चलेंगे, उस जगह से रूबरू करवाएंगे जहाँ पर ये जो मोहन भोजन है वो बनाया जा रहा है। हम आपको भंडार घर के अंदर की तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर ये भंडारा चल रहा है और अंदर की तरफ लेके चलेंगे। तो दर्शकों, अब हम अंदर की तरफ आ चुके हैं और सबसे आते ही हमें आप देख सकते हो कि सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए खीरे को धोया जा रहा है ताकि जो आम श्रद्धालु है जन है उनको परोसा जाए। तो दर्शकों, सिर्फ मील ही नहीं है, सिर्फ खाना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ सलाद की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बड़े बड़े कढ़ाई संकेत कर रहे हैं उस महासमागम की ओर जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है, जिसमें आने वाले हर श्रद्धालु जन को मोहन भोजन परोसा जाएगा, मोहन भोजन करवाया जाएगा। दर्शकों, इस तरफ की आप तस्वीरें देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो चावल बनने से पहले की दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। चावलों को प्रॉपरली वॉश किया जा रहा है, 2-3 पानियों से निकाला जा रहा है चावलों को, और उसके बाद यहाँ से चावलों को निकालने के बाद आप देख सकते हो कि कढ़ाई में डाल दिया गया है। बहुत बड़ी कढ़ाई है, देख सकते हो लगातार पोंचे मारे जा रहे हैं और चावल, जिसे चावल राम कहकर संबोधित किया जा रहा है, उसकी आपने बैकग्राउंड देख लिया कि पूरे प्रॉपर तरीके से चावलों को धोया जाता है और उसके बाद चावलों को जो आम श्रद्धालु जन है उनको परोसा जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सब्जियां वगैरह भी कटी हुई रखी हुई है। और आगे की तरफ दृश्य है भंडार घर के अंदर का, तो हम आपको अंदर की तरफ भी लेके चलेंगे, अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर कि मोहन भोजन के साथ साथ जो प्रसाद परोसा जाता है। दर्शकों, इस बार बूंदी राम का प्रसाद मनाया गया है और उसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे बूंदी राम को स्टोर किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी लार्ज क्वांटिटी में बूंदी राम है और उसके साथ साथ उसके ऊपर कपड़ा ढका गया है। और अक्सर जहाँ पे भी मिठाई होती है तो वहाँ पे आप देख सकते हो चींटियाँ होती है, मच्छर होते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। प्रॉपर से सफाई का ध्यान रखा गया है, विशेष ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो दर्शकों, चारों तरफ संत रामपाल जी महाराज के जो स्वरूप है वो भी लगाए गए हैं। और दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले भगवान को याद करते हुए भगवान के स्वरूप के आगे भोग लगाया गया है। संत रामपाल जी महाराज का दिव्य स्वरूप यहाँ पर रखा गया है और इसके आगे भोग लगाया गया है। पहले भगवान को याद किया जाता है, अमृत पानी का पाठ किया जाता है और उसके बाद जो भी ये जो
प्रसाद है, मुंदीराम का प्रसाद, ये आम समाज तक दिया जाता है। अब हम खड़े हैं नामदान स्थल के आगे। दर्शकों, ये वो जगह है जहाँ पर एक मनुष्य अपने जीवन को कल्याण करवा सकता है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ से आध्यात्मिक सफर शुरू होता है। अज्ञानता से ज्ञान की तरफ प्रकाश मिलता है नामदान स्थल से। दर्शकों, नामदान स्थल के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नामदान स्थल को काफी ही ज्यादा बहुत खूबसूरती तरीके से सजाया गया है, क्योंकि संत वचनों में कहा गया है कि जब एक व्यक्ति नाम दीक्षा लेता है, किसी गुरु को धारण करता है, वो उसका नए जीवन की शुरुआत होती है। तो ये वो जगह है जहाँ से लोग अपना आध्यात्मिक सफर शुरू करते हैं। और इस बात को आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप रखा गया है, इसके साथ कबीर जी का भी स्वरूप यहाँ पे रखा गया है। और इसके साथ साथ जिस उपलक्ष्य में ये दिव्य समागम हो रहा है, ये महासमागम हो रहा है, विश्व शांति समागम, ये चीज भी यहाँ पे मेंशन की गई है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से इस स्थल को सजाया गया है, नामदान स्थल को सजाया गया है। तो दर्शकों, अगर हम इस तरफ को ध्यान दें तो यहाँ पर फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। जो आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, अगर उनको कोई भी चिकित्सा संबंधित कोई भी वस्तु चाहिए होती है तो उसका यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और इसके साथ साथ अगर कोई बाय चांस कोई सीरियस केस होता है तो उसके का भी ध्यान रखा जाता है। एम्बुलेंस भी है, संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था की भी की जाती है। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट एड है, इसकी भी व्यवस्था पूरी फ्री रहती है। जस्ट इसके आगे की तरफ हम ध्यान दें तो यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग के लिए स्पेसिफिक जगह बनाई गई है। दर्शकों, आधुनिक युग है, मोबाइल हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, तो उसको चार्जिंग करते हुए घूमने की भी एक विशेष स्थान बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ ये वाला पूरा एरिया लॉक है, सिर्फ सेवादारी अंदर की तरफ जा सकते हैं। तो सिक्योरिटी का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है कि जो लोग यहाँ पे आए हैं उनके फ़ोन गुम ना हो जाए, उनके फ़ोन चोरी ना हो जाए। तो प्रॉपर इस बात की व्यवस्था की गई है, टोकन सिस्टम के साथ सिक्योरिटी, पूरी फ़ोन की सिक्योरिटी रखते हुए मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। इसके साथ यहाँ से आगे पुस्तकालय भी है, तो पुस्तकालय की तरफ हम आपको लेके चलते हैं और पुस्तकालय की तस्वीरें दिखाते हैं। दर्शकों, पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है और संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें अक्सर देश विदेश में चर्चा का विषय बनी रहती है उनमें लिखी गई बातों से। यहाँ पे आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें रखी गई है, 3 लैंग्वेज में पुस्तकें रखी गई है। इसके साथ साथ ऊपर की तरफ हम ध्यान दें तो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी स्वरूप है वो रखे गए हैं, नंबरिंग के साथ है। जो भी श्रद्धालु जन जो से भी नंबर का फोटो चाहिए होता है तो वो बताता है और इसके साथ स्वरूप दे दिया जाता है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि स्वरूप लगाए गए हैं। तो दर्शकों, महासमागम कल से शुरू है और हर चीज का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। सफाई को भी एक विशेष प्रायोरिटी दी जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे श्रद्धालु जन लगातार सफाई कर रहे हैं पूरे आश्रम को। जैसे कोई अपने घर को साफ करता है, पूरे घर को सजा देता है, उस प्रकार से संत जी के अनुयायी ने आश्रम को अपना घर समझते हुए, आश्रम को अपना एक स्थान समझते हुए पूरे प्रॉपर तरीके से सफाई की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु जन लगे हुए हैं और प्रॉपर पूरे आश्रम को सफाई का ध्यान विशेष रखा जा रहा है, प्रॉपर सफाई की जा रही है। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं पंडाल में, जहाँ पर आने वाले श्रद्धालु जनों के लिए फ्री नाइट स्टे की व्यवस्था की जाती है। जो भी श्रद्धालु जन आते हैं वो पंडाल में रेस्ट कर सकते हैं। दर्शकों, पंडाल की बताएं तो यहाँ पर प्रॉपर पार्टीशन की गई है, महिला एक तरफ रेस्ट कर सकती है, पुरुषों के लिए एक अलग स्थान लगाया गया है। और जो बीच की पार्टीशन है उसको भी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा खूबसूरती से सजाया गया है। फूलों इस पार्टीशन की 4 चांद लगा रहे हैं। और ऊपर की बात करें पंडाल में तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे पंडाल में लाइटिंग की हुई है। बहुत ही ज्यादा भक्ति में माहौल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बात करें श्रद्धालु जन की तो उस तरफ का आप देख सकते हो कि जितने भी श्रद्धालु जन यहाँ पर उपस्थित है सभी आराम से ध्यान पूर्वक वाणियों का पाठ सुन रहे हैं और बहुत ही ज्यादा ध्यान से भक्ति में माहौल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के इस समागम से एक दिन की पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कितनी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। जो लोग यहाँ पर आए हैं वो कितना भक्ति में महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप लगाए गए हैं, जिसमें बहुत सारी वाणियां अंकित है। जैसे एक वाणियों से मैं आपको बताना चाहूंगी, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो दर्शकों, चारों तरफ इसी प्रकार की वाणियां लगाई गई है, बहुत ही ज्यादा भक्ति में माहौल है। इसके साथ साथ
पंडाल में सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किए गए हैं, तो सेफ्टी का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। सेफ्टी मेजर से संत रामपाल जी महाराज का आश्रम किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। सारी चीजें व्यवस्थित रूप से रखी गई है। इसके साथ साथ जो श्रद्धालुजन यहाँ पर आए हैं उनको स्टे करने के लिए यहाँ पे गद्दे भी दिए जा रहे हैं और रजाई भी दी जा रही है, और जितनी भी व्यवस्था है जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया, अगर बात हो सिक्योरिटी पैनल की, जूता घर की, या फिर फर्स्ट एड की, या फिर मोबाइल चार्जर की, सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है ताकि आने वाले श्रद्धालुजन उस व्यवस्था का लाभ उठा पाए बिना एक भी शुल्क दिए। अब हम यहाँ से आपको आगे की तरफ लेके चलेंगे और आगे का दृश्य दिखाएंगे। तो दर्शकों, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं प्रणाम स्थल की। संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम खमाणों में प्रणाम स्थल की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो हजारों श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के आगे अपने आप को सरेंडर कर दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को अपना भगवान मान रहे हैं। देख सकते हो जिस प्रकार से भगत श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, इसी प्रकार से महिलाएं भी संत रामपाल जी महाराज के दिव्य स्वरूप के आगे दंडवत प्रणाम कर रही है। और आगे की बात करें तो जो समागम है उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, तो प्रॉपर सफाई की जा रही है। इसके साथ साथ बात करें आगे की, तो आगे प्रणाम स्थल है उसको बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के, कबीर परमेश्वर के, गरीबदास जी महाराज के, स्वामी रामानंद जी महाराज के दिव्य स्वरूप रखे गए हैं। लाइटिंग्स लगाई गई है, फूल माला से इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से डेकोरेट किया गया है। ऊपर भी आप देख सकते हैं एक और पैनल लगा गया है, उसमें लिखा है धानक रूप रहा करतार। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का मानना है कि कबीर जी जो आज से 600 वर्ष पहले धानक रूप में काशी में अपनी लीला करके गए थे, वही पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण ब्रह्म भी रखा गया है। और यहाँ का आप दृश्य देख सकते हो कितना भक्ति में माहौल है। श्रद्धालुजन लगातार सेवा का कार्य कर रहे हैं। सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हर चीज को बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रणाम स्थल को कितनी खूबसूरत तरीके से, कितनी शोभित किया गया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने जाले विश्व शांति महाअनुष्ठान की तैयारियां जोरों शोरों से है। इस वक्त हम दरबार साहिब के पास में खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दरबार साहिब की भी बहुत अच्छे तरीके से सफाई की जा रही है। लगातार श्रद्धालुजन साफ सफाई का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखे जा रहे हैं। दर्शकों, ये वो स्थल है जहाँ पर 1, 2, 3 मई को गरीबदास जी महाराज की अमृत व पानी का अखंड पाठ किया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें आप संत रामपाल जी महाराज YouTube एवं Facebook पेज पे भी देख सकते हो। और दरबार साहिब का दृश्य हम दिखा रहे हैं। लगातार सफाई चल रही है। इसके साथ साथ फ्लैक्सीज भी लगाए गए हैं जिसमें लिखा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन उपस्थिति में विश्व शांति एवं आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय महाअनुष्ठान व अखंड पाठ। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि विश्व में शांति हो, भाईचारे की स्थापना हो, और यही सब संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को सिखाते हैं ताकि सभी लोग आपस में मेल जोल के रह सके। संत रामपाल जी महाराज की एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध वाणी है जिसमें कहते हैं संत रामपाल जी महाराज, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज विश्व में आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज एक दिव्य समागम कर रहे हैं जिसका नाम है विश्व शांति महाअनुष्ठान। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज एक वो संत है जिन्होंने आज देश विदेश में जनहित के कार्य करके इतनी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया है। हर जन संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज के कार्यों से संत रामपाल जी महाराज के उपलक्ष्य में बहुत सारे दिव्य भंडारे किए जाते हैं, महासमागम किए जाते हैं। लेकिन दर्शकों, जो ये इस बार का महासमागम है ये और समागमों से अलग है, क्योंकि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के महासमागम होते हैं वो किसी इतिहास से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का मई महीने में होने वाला महासमागम किसी इतिहास से नहीं बल्कि वर्तमान समय की परिस्थिति देखते हुए एक जरूरत है आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज लगातार मानव हित के कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के जो सानिध्य में भंडारा चल रहा है उसमें दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त भारत का संदेश एवं इसके साथ साथ रक्तदान, महादान जैसे सामाजिक कार्य भी किए जाएंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के महाअनुष्ठान में सिर्फ एक आध्यात्मिक भक्ति से नहीं जोड़ा जाएगा बल्कि समाज से फैली हुई बुराइयों को भी नष्ट किया जाएगा। इस विस्तार से हम आपको दिखाएंगे क्या क्या संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक समागम में कार्यक्रम होते हैं। लगातार हम आपको कवरेज दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम खमाणों से क्या क्या गतिविधियां यहाँ पर होती है, किस प्रकार से सारी चीजें रहती है।
सभी कुछ दिखाएंगे हम आपको आने वाली वीडियो में। तो बने रहिए ऐसी न्यूज़ हिमाचल प्रदेश के साथ हमारी ऐसी तमाम खबरों के लिए, क्योंकि ऐसी न्यूज़ हिमाचल प्रदेश आपको दिखाता है वो सच जो आप सभी जानना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।